बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तो आज का व्लॉग वीडियो सब कुछ शुरू हो चुका है और ये बच्चों ने हमारी जो है बचपन की यादें ताज़ा कर दी। अब ऐसे बच्चे नहीं खेलते, लेकिन आज ये बच्चे हमारे खेल रहे हैं तो बहुत ही दिल खुश हुआ है। मट्टी के साथ खेल रहे हैं और मट्टी के साथ बच्चों को खेलना भी चाहिए, बच्चे बहादुर होते हैं। तो ये मट्टी के साथ मट्टी हुए हैं, तो ये इसको हम कीसी बोलते हैं। ये जो पीछे है ना, तो इसको हम पंजाबी में जब बचपन में खेलते तो कीसी बोलते हैं। और बड़ी बात यह है कि इससे हमें, जब हम बाहर बकरियां चराया करते थे, जानवर चराया करते थे, तब हम ऐसे किया करते थे इसी मौसम में, बरसात के मौसम में। और ये बच्चे अभी मुझे भी भर देंगे। तो बरसात के मौसम में हम ऐसे खेला करते थे। हमारे पास नहर है, नाला जिसको बोलते हैं, नाला है, तो उस पर हम ऐसे खेला करते थे। तो अभी बच्चे वहाँ पे तो नहीं जाते क्योंकि वहाँ पे घास फूस जड़ी बूटियाँ बहुत ज़्यादा हैं, तो इस वजह से अब हम वहाँ, ये बच्चे तो वहाँ पे नहीं जा सकते, लेकिन यहाँ पे इन्होंने खेल बनाया हुआ है और मुझे पीछे से स्प्रे मेरे ऊपर कर दी हुई है। तो आज माशाल्लाह ये बच्चे खेलते देख के मैं बहुत ही खुश हुआ हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह बचपन की यादें ताज़ा हो गई। और घर से डांट पड़ा करती थी, एक तो कपड़े गंदे कर दिए ना, और एक जो हमने निक्कर पहनी हुई होती थी ना, वो पीछे से घिस जाती थी, ठीक है, और फट भी जाती थी। तब निक्करें तो नहीं हुआ करती थी, लेकिन शलवार ज़रूर हुआ करती थी, शलवार या कच्छा, ठीक है, वो घर पे ही सिलाई किया जाता था, रेडीमेड नहीं हुआ करता था। तो वो नीचे से फट जाता था, तो उससे बहुत डांट पड़ा करती थी। लेकिन खेलने का इसका इतना मज़ा आता है ना, तो बच्चों को खेलना भी चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह, कितने प्यारे डिज़ाइन बने हुए हैं। यहाँ पे ये खेल रहे हैं, किसी के कर रहे हैं। अगर बचपन में आपने ऐसे खेला है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। बचपन में अगर आपने ऐसे मट्टी के साथ ये किसी के साथ खेला हुआ है तो आप ज़रूर बताइएगा। और साथ में ये बच्चे खेल रहे हैं और इधर दूसरे बच्चे जो हैं वो क्रिकेट खेल रहे हैं। और माशाल्लाह शाम का मंजर है और मौसम अल्हम्दुलिल्लाह मोटर हमारी ज़बरदस्त चल रही है। और हमारे खेत के, हमारी मोटर के पास ही ये खेत है, तो इसमें अल्हम्दुलिल्लाह उन्होंने कद करवा के धान की फसल जो है, धान की पनीरी जो है वो लगा दी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी पानी हमारा जा रहा है खेतों में, तो इंशाअल्लाह आज सुबह से ये मोटर चली हुई है, तो आज रात भी चलेगी। तो अभी मोटर चली है थोड़ी देर पहले, तो इंशाअल्लाह आज रात जो गुज़र गई है, गुज़िश्ता रात को बहुत ही ज़्यादा बारिश हुई थी, बहुत ही ज़्यादा, और काफ़ी देर तक होती रही थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह ज़मीनों ने जो है वो पानी पी लिया हुआ है। तो अब मोटर से जो भी पानी, मेरे पाँव जो है, चप्पल जो है वो नीचे चिपक रही है, तो ऐसी चप्पल गीले खेतों में कभी भी लेके नहीं आनी चाहिए। अच्छा, तो पानी जो है वो पी लिया हुआ है ज़मीन ने। तो अभी मोटर ने जो भी पानी इस खेत को देना है मोटर के ज़रिए हमने, वो ऊपर ही रहेगा, नीचे नहीं जाएगा। तो इंशाअल्लाह उम्मीद की जा सकती है कि आज रात अगर ये मोटर चलेगी हमारी, तो पूरे खेत में पानी हो जाएगा और सुबह इंशाअल्लाह कद करवाया जाएगा। और फिर ये हमारी पनीरी है, ये इसमें लगाई जाएगी। काफ़ी लोगों ने अपना काम ख़त्म कर लिया है, मुकर्रम भाई लोगों ने जो है उन्होंने भी अपना काम ख़त्म कर लिया हुआ है। लेकिन हम, आपको तो पता है अकेले हैं, तो क्या मतलब थोड़ा डिले तो बनता ही है। तो इंशाअल्लाह काम ख़त्म हो जाएगा, थोड़ा डिले ज़रूर होगा। तो इंशाअल्लाह कल पानी पूरा हो जाएगा, ट्रैक्टर जो है वो कद्दू कर देगा, कद्दू कहते हैं, अब कद्दू कद कर देगा।
पंजाबी में कद कर देगा। तो इंशाअल्लाह फिर जल्दी काम ख़त्म हो जाएगा। फिर हिम्मत है मेरी, साथ में बच्चे आज इस दफ़ा जो है वो पनीरी लगाएंगे खेतों में इंशाअल्लाह। खेतों में आए हैं तो कुछ यादें ताज़ा कर लेते हैं। पहले कैमरे का एंगल सेट कर लेते हैं। तो पुरानी यादें ये हैं कि यहाँ पे अभी इलेक्ट्रिक मोटर लगी हुई है। पहले यहाँ पे डीज़ल इंजन हुआ करता था हमारे पास, और अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे भाई मुबशर की बात होने जा रही है। तो भाई मुबशर जो हैं वो हर फन मौला हैं। तो उन्होंने ऐसे किया था कि यहाँ पे इंजन जो है वो उन्होंने रिपेयर ख़ुद किया था, और कहा था कि ये 3 साल जो है कभी ख़राब नहीं होगा। और पहले गेड़ा जो ऐसे घुमा के देते हैं, पहले गेड़े में ये चलेगा और अकेला आदमी इसको चला पाएगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह वाकई में हमने 3 साल पीटर इंजन चलाया, तो उसमें किसी भी किस्म का कोई नुक्स नहीं आया। और कभी कभार और मोस्टली जब भी अब्बू जान आया करते थे खेतों में, मैं तो सियालकोट काम पे हुआ करता था और भाई मुबशर भी घर पे नहीं हुआ करते थे, तो अब्बू जान जो है वो जब इसको चलाते थे तो इतना आसान उन्होंने कर दिया था कि अब्बू जान अकेले ही चला लिया करते थे। अदरवाइज़ इंजन जो होते हैं ना, डीज़ल इंजन, उनको 2 बंदे, एक गेरे पे होता है और दूसरा टस पे होता है, और बहुत ज़्यादा गेड़े लगाने पड़ते हैं तब जाके स्टार्ट होते हैं। तो उसका फंडिशन जो है, बेस जिसको बोलते हैं, जिस पे वो हमने रखा हुआ था पीटर इंजन, वो अभी भी यहीं पे है। ये यहाँ से जो 2 नट हैं ये टूटे हुए हैं और यहाँ पे अभी भी हैं। तो इस पे हमने पीटर इंजन जो है वो रखा हुआ होता था, और यहीं पे रखा हुआ होता था क्योंकि भारी है, ये आगे पीछे हो नहीं सकता, यहीं पे था और बोर हमारा वहीं पे था। तो यहाँ से पटा उसको डलता था और पीटर इंजन जो है वो चलाया जाता था। अल्हम्दुलिल्लाह भाई मुबशर पीटर इंजन के जो है, मतलब डीज़ल इंजन के वो कारीगर ठहरे। उन्होंने जो है वो अपना इंजन ख़ुद रिपेयर किया, और फिर गांव में किसी को भी ज़रूरत होती तो भाई उनका काम ज़रूर किया करते थे। ये वाला बी ऑनेस्टली ये मैं बता रहा हूँ क्योंकि ये चीज़ें मैंने देखी हुई हैं, इसलिए। ये धान की फसल है और इसको हमने पनीरी की शक्ल में यहाँ पे नहीं लगाया, ऐसे ही उगी हुई है। और ये मुझे कंफर्म नहीं है, अब्बू जान को पता है कि ये कैसे उगी है, क्योंकि इसमें बीज पहले से डला हुआ था। हाँ, पहले से ही इसमें बीज डला हुआ था, तो ये खुद ब खुद यहाँ पे उगी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह। और कितने अच्छे पौधे जो हैं इसके बने हुए हैं। दूसरा तो मुश्किल है क्योंकि खेतों में पानी लगाना हुआ होता है, और उसके अलावा हल चलानी होती है, ट्रैक्टर के साथ कद्दू करना होता है। तो वो काम जो है वो प्रोसेस थोड़ा लंबा है, और ये इजी तरीका है। इसको शार्ट कहते हैं, शॉर्ट तरीका कह लें, शार्ट भी मुंजी कहते हैं हमारे यहाँ। तो खैर ये शॉर्ट तरीका है कि फसल जैसे गंदम उगाई जाती है वैसे बीज डाला जाता है इसका, धान का, और ये ऐसे ही उग जाती है। लेकिन उस तरह से इसकी इतनी अच्छी फसल नहीं आती जिस तरह से कद्दू की फसल आती है। तो इसलिए ये तरीका जो है वो बहुत लोग कम इस्तेमाल किया करते हैं, और इसमें पौधे भी ज़्यादा लंबे नहीं होते। मतलब जो प्रोसेस होता है ना, वो सबसे बेस्ट प्रोसेस कद्दू वाला ही है हमारे यहाँ। अब पता नहीं किस इलाके में कौन सा प्रोसेस चलता है, लेकिन हमारे यहाँ जो तरीक़ाकार है वो कद्दू वाला ही है। उसी से पनीरी जो है वो मुंतकिल की जाती है कद्दू में, और फिर जो है धान की फसल होती है। और भाई मुबशर अगर जाते हैं ना कहीं पे, तो कुछ नहीं, बहुत सारी आसानियाँ जो हैं वो पैदा करके जाते हैं। अभी ये बंद आप देख ही रहे हैं, ये ट्रैक्टर से डाला गया है। पहले अगर मैं डालता है तो इसको हम कई की मदद से इसको डालते, तो बहुत मुश्किल काम था क्योंकि इसमें पानी रोकना होता है। तो इसका भारी होना, इसका बड़ा होना, बुलंद होना और चौड़ा होना ये ज़रूरी है। तो अभी जो है वो ट्रैक्टर से भाई मुबशर ट्रैक्टर वाले को कह गया हुआ था, तो उसने ये डाल के दे दिए हुए हैं ताकि हमें परेशानी ना हो। अल्हम्दुलिल्लाह पानी जो है वो ऊपर से जा रहा है। और जब सारी रात हमारी मोटर चलेगी, ये बारिश की वजह से ये भी है ना, पानी ज़मीन ने पी लिया हुआ है और नरम हो गई हुई है ऐसे। हमारे साथ वाले खेत में कद्दू हुआ है, यानी कद हुआ है। जब हल चलती है ऊपर सुहागा जो है वो चलता है ना, तो जो ज़मीन में जड़ी बूटियों के बीज जो ज़मीन में छुपे हुए होते हैं, जब वो हल चलती है, सुहागा चलता है, तो वो पानी में घुल जाते हैं और वो हल्के होते हैं और ऊपर तैर जाते हैं।
और उसकी वजह से आपकी झाग बन जाती है और इस झाग में बहुत सारे बीज हैं जड़ी बूटियों के। तो इसलिए अक्सर ये होता है कि जब पानी डाला जाता है ना, तो पहले पहले हुआ करता था, अब नहीं हुआ करता। उसके बहुत नुकसानात हैं। कुछ लोग जो हैं वो इसमें जहर डाल देते थे कि जो ऊपर जो बीज हैं वो तल्फ हो जाएं, गल जाएं, सड़ जाएं। लेकिन उसका नुकसान ये होता था कि जो लोग उसमें धान की फसल लगाते थे उनको एलर्जी हो जाया करती थी। तो इसलिए ये तरीका चला है, बहुत थोड़ा चला है, बहुत थोड़ा, ना होने के बराबर। सुनने में आया कि एक आध बंदे ने ऐसे किया था, लेकिन अभी ये तरीका बिल्कुल गलत है, ऐसे नहीं किया जाता। हाँ, बाद में स्प्रे वगैरह कर ली जाए तो वो आम बात है कि स्प्रे बाद में कर ली जाती है जड़ी बूटियों को तल्फ करने के लिए। तो बस जी, रात हो चुकी है, टाइम हो गया है 7:26। तो बस आज का व्लॉग यहीं पे ख़त्म करते हैं। दिन ख़त्म, बात ख़त्म और व्लॉग ख़त्म। तो बस कल तक के व्लॉग के लिए मैं मुदस्सिर सिद्दीक़ आपसे इसी दुआ के साथ इजाज़त चाहूँगा। अपनों में रहें, अपनों में खुश रहें और अपनों को खुश रखें और मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। और आपके यहाँ कद को कद्दू बोलते हैं, कद बोलते हैं, क्या बोलते हैं आप ज़रूर बताएं। धान की फसल के लिए जो ज़मीन तैयार की जाती है, पानी लगा के ट्रैक्टर के साथ हल चला के और ऊपर सुहागा जो है वो फेर के जो ज़मीन तैयार की जाती है, हम तो कद कहते हैं। आपके यहाँ क्या कहते हैं? उर्दू में मेरे ख़्याल से कद्दू बोलते हैं। तो आपके यहाँ जो भी बोलते हैं कमेंट बॉक्स में आप ज़रूर बताइएगा। तो अब हमारी मोटर की वायर जो है वो हमारे नए घर में है लगी हुई, तो वहाँ से अगर स्विच ऑफ करना हुआ तो कर देंगे, अदरवाइज़ खेतों में अब कोई नहीं आएगा क्योंकि गर्मियां हैं और ऊपर से बारिश हुई है और ज़मीन में तरह तरह के कीड़े जो हैं, रेंगने वाले, पता नहीं क्या पतंगे, वो बहुत हैं इन दिनों। वैसे भी ज़मीन मट्टी के अंदर हबस होती है तो सारे के सारे कीड़े जो हैं वो ऊपर निकले हुए होते हैं। तो इसलिए अब जो है वो खेत की तरफ नहीं आया जाएगा। अगर मोटर बंद करनी भी पड़ी तो वहाँ से बंद कर दी जाएगी। तो इंशाल्लाह सुबह तक अगर मोटर चली, बिजली रही तो इंशाल्लाह पानी पूरा हो जाएगा। तो मिलते हैं फिर सुबह।